अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। और जी, आपको मेरी वीडियो से अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि मैं आज क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो जी, ये आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, ये बिल्कुल सरसों का साग है। और सरसों सरसों जो है ना, बस हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त कल्चर है कि जब जो साग है ना, यूँ समझ लेंगे साग हमारी, अच्छा, साग हमारी बड़ी फेवरेट डिश है। पंजाबियों की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब लोग भी खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। जब ये खेतों में होता है तो भी बहुत खूबसूरत लगता है, और जब ये खेतों से कट के घर में आता है तो हर कोई पूछता है आज साग पक रहा है, आज साग पक रहा है। और बड़े इंतज़ार किया जाता है, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। और ख़ास बात ये कि भाई मेरे तो अब्बू जी को इतना साग पसंद था ना, कि हमारी अम्मी इतने एहतमाम से साग बनाया करती थी, बहुत एहतमाम से। अब अम्मी बहुत ज़ईफ़ हो गई हैं, अब नहीं बना सकती। अब ये अम्मी वाला जो चार्ज है ना, साग की जो अब इंचार्ज है हमारे घर में, हमारी एक भाभी हैं। और वो भाभी जो है ना, असल में ये जो टेस्ट होता है ना खाने पकाने का, ये भी एक बड़ी नेमत होती है कि भाई जिसके हाथ में टेस्ट आ जाए ना। और ये तकरीबन नानियों दादियों से ही चलता आ रहा होता है टेस्ट। तो हमारी भी एक भाभी जो है ना, क्या लाजवाब साग बनाती हैं, फिर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और हमारी अम्मी भी जब बनाया करती थी तो बहुत मज़े का बनाती थी। और हमारे अब्बू बस साथ बैठ जाया करते थे, फिर जब अम्मी साग काट रही फिर खूब हम लोग गपशप भी किया करते थे। और साग, ये पूरा दिन लगा था मेरी भाभीयों को साग साफ़ करने में। एक मेरी भाभी फैसलाबाद से आई हुई थी, कज़न की मिसेज़ ना, उन्होंने भी भाभी के साथ मिलके साग कटवाया। और मैं तो हैरान हो रही थी कि यार, मतलब बड़ा ही टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है साग तो खाने में भी। इसीलिए इसीलिए शायद, अच्छा, मैं पहले कहती थी हर कोई साग साग साग, भाई एक बड़ी स्पेशल डिश है, इस पे बड़ी मेहनत लगती है, इस पे बड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये छोटे से देगचे में मेरे अम्मी के घर में साग पक रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे घर में साग बन रहा है, क्योंकि भाभी ने काट के साग मुझे भी शॉपर में डाल के दे दिया था। क्योंकि वहाँ तो साग रेडी होता तो बड़ा टाइम लग जाना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप मुझे ना शॉपर में कच्चा साग दे दें, तो मैं इस दफ़ा जाके घर पे ही बना लूँगी। और वैसे ये होता था कि हर दफ़ा ना साग, जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ वहाँ सब हम मतलब मेरे बच्चे और हम सब वहीं खा के आ जाते हैं। और जब मेरे डैडी मम्मी ज़िंदा थे, सास ससुर मेरे ज़िंदा थे, तो मैं एक डोंगा भर के भी उनके लिए भी लेके आया करती थी, फ्रीज़ करके ले आया करती थी। तो अम्मी जो है ना, अम्मी ने मुझे बड़े एहतमाम से साग बना के दिया करती थी। अच्छा, ये ना, ये पालक, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त पालक, फ़्रेश पालक थी। क्योंकि पालक तो मुझे घर आके ही इसमें ऐड करनी थी, वहाँ से सिर्फ मैं साग लेके आई थी। तो ये पालक मेरे हस्बैंड जो है ना, बड़ी फ़्रेश पालक लेके आए थे। तो पालक साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लग गया, और मैं इतनी थक गई थी ना, बहुत थक गई थी, कि मुझे हैरत हो रही थी यार, मेरी भाभीयों को खुदा सलामत रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इतना मतलब साग बनाना इज़ नॉट अ इजी गेम, ये बड़ा ही मेहनत वाला काम है जी। तो आज फिर साग खाएंगे हम। अच्छा, मिस्टर हस्बैंड एज़ यूजुअल ना, मैंने इनसे कहा मेरी हेल्प करा दो आज ना, आप, आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, आप आज मेरी हेल्प करा दें। तो टाइम से ही जाके जी ये सूटे लगा रहे हैं, और रेडी होके इला को लेके आना है इन्होंने स्कूल से। तो बस ये रेडी होके खड़े थे, और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था इन पर फिर भी क्या करूँ, फिर भी मुझे व्लॉग बनाना था। फिर मैं इनसे बातचीत भी कर रही थी कि आप आ जाएँ, मेरे साथ थोड़ी हेल्प करा दें। आज मेरे बर्तन भी ढेर सारे थे, आज मेरे काम भी ढेर सारे थे। और साग बनाने में आपको पता है कि फिर मेहनत भी कितनी, क्योंकि गोश्त को आप अलग तैयार करें, गोश्त को फिर ऐड करना होता है इसमें। तो जी, ये हो गया साग तैयार, और साग के साथ साथ देसी घी और जनाब मज़े लें साग के। अच्छा, आप ना खा के चख के मुझे बताएंगे कैसा बना है। काफ़ी साग बनाना बहुत मुश्किल है, सुबह से मैं किचन में थी। साग में घी डाल लेना, वरना मज़ा नहीं आएगा। साग में घी तो डालना होता है ना, तड़का वैसे मैंने लगा के ही बनाया है ना, लेकिन ये कि घी डाल के ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज जो है ना, सुबह से किचन किचन किचन, इसलिए कि ना साग बन रहा था, और साग जो है वो फिर काफ़ी
मेहनत के साथ बनता है। आपने मुझे बताना है अच्छा बना है, ज़बरदस्त। चलें जी, हम साग खाते हैं फिर। चलो जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि ना सबको बहुत पसंद आया, बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया। और खाना शाना खा के मैं आ गई जी थोड़ा सा आराम करने के लिए कि चलो थोड़ा सुकून कर लें। सुबह से मसरूफ़ थे और अब 3 बजने को आ रहे थे। अच्छा, अभी मुझे मशीन लगानी थी क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे जमा हुए थे, काम ख़त्म नहीं होते, कुछ भी हो जाए। तो आज जो है ना, आज मेरे हस्बैंड ने भी तो मेरे साथ बड़ी मतलब कि देखिए वैसे भाग भाग के मेरे साथ हेल्प करा रहे होते हैं, और जब मैं बिज़ी होती हूँ, ये मैंने आजमाया हुआ है कि जब मैं बिज़ी होती हूँ तब नहीं हेल्प कराते। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। चले, मैं तो कभी कभी बहुत बिज़ी होती हूँ ना, तो ख़वातीन तो वैसे भी रूटीन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, तो भाई सलाम है उन ख़वातीन को, बल्कि सल्यूट है उन ख़वातीन को जो इतनी मसरूफ़ होती हैं। अच्छा, कुछ झंझट हमने ख़ुद भी अपने पाल लिए होते हैं, तो लेकिन बड़ी ही मजबूरी, मैं हाउस वाइफ्स को भी देखती हूँ ना, अब तो मैं भी हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन जब मैं जॉब में थी ना, तो तब मैं अपना बड़ा ख्याल रखती थी। मैं कहती थी भाई थक के घर से मत जाओ ड्यूटी पे, ड्यूटी को प्रॉपर करो। घर से अगर आप थक के जाएंगे ना, तो आप वहाँ फिर मतलब इतना अच्छी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये शुरू से असूल रहा था कि फ़्रेश जाओ ड्यूटी पे, और ड्यूटी को मतलब बड़े अच्छे तरीके से आप सर अंजाम दें। और वैसे भी देखें, एज के साथ साथ 100 तरह के मसले मसाइल, अर्थराइटिस, बैक एक, फलाना ढम, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है। अब तो हाउस वाइफ बन के देखा है यार, बड़ी ख्वारी है। मतलब ज़िंदगी इतनी आसान चीज़ नहीं है, शॉर्ट लफ्ज़ों में ये है। तो छोड़ें, ये सब चलता रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, अपने दुआओं में याद रखना है, और आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।